क्या आपने कभी सुना है कि लड़ाई में किसी का पैर टूट गया? हकीकत में क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और आज हम एक ऐसा मूव डिस्कस करने वाले हैं, एक ऐसा मूव सिखाने वाले हैं जिसको प्रैक्टिस करने के बाद आप डिस्ट्रैक्टिव पावर के साथ उसके पैर रियलिटी में तोड़ सकते हो। जब हमें किक करना है तो हमें रेयर लेग को उसको हिट करना है। अब कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं बाद में टीच करूँगा। उससे पहले कुछ स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है। जब हम किक मारेंगे, हमारा पहला पैर मतलब सामने वाला पैर को हमें रोटेट करना है और उसके बाद इसी रोटेशन के साथ हिप को मोमेंटम करते हुए अपने नी को उठाते हुए उसको हिट करना है। जब भी हम हिट करेंगे, हमारा ये वाला हिस्सा कि इस हिस्से से मारना है और इसीलिए हमें हमेशा पैर को नीचे की तरफ खींचना है ताकि हमारा किक ज़्यादा पावरफुल हो। और एक बात ध्यान रखना है, कभी भी किक को उंगलियों से नहीं मारना। अगर गलती से भी हमने उंगलियों से किक मार दिया तो हम खुद इंज्योर हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल किक मार के दिखाता हूँ, लेकिन ध्यान रहे ये सीखते वक्त आप अपनी भाई बहन या किसी को भी सामने खड़ा करके ना मारें, क्योंकि आपका पैर में उतना कंट्रोल नहीं होगा। दोनों में से किसी को भी चोट लग सकता है। तो इसलिए आप लोगों को अगर ये प्रैक्टिस करना है तो किसी कोच के अंडर में प्रैक्टिस करें या तो पंचिंग बैग पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो रिवाइज के लिए पहले हमने पैर को घुमाया, फिर हमने नी को उठाया और उसके बाद हिप को रोटेट करते हुए हमने इसको किक मारा। पहला हिटिंग पॉइंट होगा नी के ठीक पीछे। ध्यान से देखिए, यहाँ इसका नी है, ये वाला इसका नी है। अब नी के पीछे ये जगह बहुत सेंसिटिव होता है और जब भी मैं यहाँ से ये मारूंगा तो उसको बहुत चोट लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम शिन से भी हिट कर सकते हैं। अब मैं इसका नमूना आपको दिखाता हूँ। जब भी हम हिट करेंगे, थोड़ा आगे आ जाए, जब भी हम हिट करेंगे हमारा शिन, ये वाला हड्डी मतलब नी के नीचे ये जो हड्डी होता है, हमारा शिन उसको जब हिट करेगा तो वो पेनिट्रेट होगा, मतलब हिट करने के बाद वो और कुछ देर तक अंदर जाएगा। अब मैं धीरे दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मतलब बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है। सो मैं जब हिट कर रहा हूँ यहाँ से ये, मेरा पावर बहुत देर तक उसके अंदर गया। जब भी हम हिट कर रहे हैं तो यहाँ हिट करके हटाइए मत, हम यहाँ पे ये बैठाएंगे। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि अगर हमें किसी ने गला चोक कर लिया तो हम क्या करेंगे। आज हम जानने वाले हैं कि लोअर किक के साथ हम नेक चोक को कैसे डिफेंस कर सकते हैं। जब भी वो हमें सिंगल हैंड से नेक चोक कर रहा है, उस वक्त ध्यान रखें, अगर आप ये टेक्निक यूज़ करना चाहते हैं तो या तो वो इतना डिस्टेंस में नहीं होगा, ये वो ऐसे आएगा। तो जब भी हमें ये डिस्टेंस को बढ़ाना है, क्योंकि अगर वो इतना क्लोज आ गया फिर हम किक करने की हालत में है ही नहीं, फिर हमें हैंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब वो मेरा गला पकड़ रहा है उसी वक्त मैं उसको उससे डिस्टेंस लूँगा। मतलब ज़रूरी नहीं मैं उसका गला ही पकड़ूँ, वो मेरा गला पकड़ रहा है, मैं उसको यहाँ से भी हटा सकता हूँ। ओके, ठीक से पकड़ो, ये यहाँ से किया और मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। और इस वक्त जब उसके साथ मेरा डिस्टेंस हो चुका है, इस वक्त मैं यहाँ से मेरे पैर को उसकी इनर थाई पे यहाँ से अटैक करूँगा। क्लियर? अब हम सीखने वाले हैं इनर थाई में हम कैसे लोअर किक से अटैक कर सकते हैं। इनसाइड लोअर किक हम दोनों पैर से मार सकते हैं। पहले मैं दिखाता हूँ बैक लेग से। अब अगर मेरा बैक लेग यहाँ पे है तो सिंपली अगर मैं मोर पावर जनरेट कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी मार सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे उसकी पैर को वाकई ही तोड़ना है तो मैं अपना पहला पैर को उसकी फ्रंट लेग की लाइन से बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, मैं आउटवर्ड की तरफ उसको ले जाऊँगा। जब मैं इसको ले जाऊँ, उसके साथ जब मैं मारूँगा तो उसका पैर टूटने का चांस, मतलब उसका इंजरी का चांस ज़्यादा है। अब मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी स्ट्रीट में ऐसे मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है। तो ये पैर बाहर गया, इसके साथ बॉडी मूवमेंट के साथ मैं मार रहा हूँ, मैं इसको अभी चोट नहीं कर सकता। अब दूसरा चीज़, अगर मैं फ्रंट लेग से मार रहा हूँ उस वक्त मुझे अगर ज़्यादा पावर की ज़रूरत है उस वक्त तो मैं ऐसे भी मार सकता हूँ, जो मैंने दिखाया आपको कि पिछला पैर को मैं लाइन से बाहर लेके जाके उसको मार सकता हूँ। और दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि मैं यहाँ से पेंडुलम फुटवर्क का इस्तेमाल करूँगा। पेंडुलम फुटवर्क क्या है मैं आपको छोटे से बता रहा हूँ, मतलब ब्रीफली बता रहा हूँ, मतलब धीरे से बता रहा हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो?
ध्यान से देखना, मेरा पिछला पैर अगला पैर का जगह लेगा और उस वक्त मेरा अगला पैर उसको हिट करेगा। और अगर यही चीज़ मैं यहाँ से करूँ तो काम बन गया। अब आते हैं अगला टेक्निक पर जो कि है और नहीं कर सकते। ओके मेरा रोना क्यों, जो लोग सब्सक्राइबर हैं उन्होंने पिछला वीडियो देखा है, ये रोना मेरा है, मतलब मेरा नहीं, ये चिंटू का है। नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना। और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही और टेक्निक्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।